हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। सुबह के बाद मैं आई हूँ रूम में, मतलब सुबह के बाद मेरा सुबह का जितना भी रूटीन होता है किचन के काम का, किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है और पोछा वगैरह डस्टिंग वो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में मेरा काम बचा है ये बेडशीट हटाना और दूसरे वाली यहाँ पे डालना। तो बेडशीट वगैरह मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही चेंज करती हूँ, डस्टिंग वगैरह का, साफ़ सफाई का, जिस दिन भी मुझे करनी होती है। और ये बेडशीट मैंने कल वॉश करी थी। वैसे तो बेडशीट मेरे पास और भी हैं, मैं ले भी नहीं रही थी ये बेडशीट, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बेडशीट मुझे भी देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास जाती हैं तो मुझे इतना तो पता ही होना चाहिए कि किस बेडशीट में कलर निकला है, कैसा स्टफ रहा है। तो लीजिए, बेड हमारा तैयार हो गया है। और डिज़ाइन देखिए बेड का, मतलब बेडशीट का लाइट शेड है। और साइज मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी बेडशीट है। मेरे बेड पे तो इससे छोटी चल जाती है, क्योंकि जहाँ पिलो रखे हैं वहाँ पे मैंने काफ़ी अंदर जो है करी है बेडशीट। तो काफ़ी लंबी चौड़ी बेडशीट है, चारों साइड बेड पे काफ़ी बची हुई है। काम मेरा हो गया है और अब मुझे जाना है आज मार्केट। देर काफ़ी हो गई है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन क्या करूँ, कई दिनों से सोच रही हूँ आज जाऊँ, लेकिन आज तो मैं जा ही रही हूँ। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा कि घर से बाहर निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। और सुबह काम था, बच्चों की क्लास थी, बच्चों के साथ ही जाना है, श्रेय के साथ जाऊँगी। तो उसकी अभी तक भी क्लास चल रही है, बस अभी एंड होने वाला। सुबह से आज दोनों की क्लास आई जा रही हैं। तो 3 क्लास आ चुकी हैं, तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, एक के बाद एक के बाद एक, जब तक मैंने अपना काम ख़त्म किया। और मैं तो काम आने के बाद भी कर लेती, लेकिन उनकी क्लास नहीं छोड़ सकते, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ज़रूरी काम है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम है वो होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का पता नहीं। मैं तो आज पहली बार जा रही हूँ लॉकडाउन के बाद, मैं मार्केट गई ही नहीं हूँ अब तक। तो देखती हूँ क्या होता है। पहले सोच रहे थे कि ग्रोसरी ले आए, ग्रोसरी भी आज लेके आनी थी, पर पता नहीं क्या होगा। पहले तो मैं जाती हूँ मार्केट। और ग्रोसरी तो पास से ही लानी है। हमारे यहीं पे एक जो है सुपरमार्केट टाइप खुला है कॉलोनी में ही, तो वो दूर नहीं जाना पड़ता। एक दिन अंश लेके आया था, तो अच्छा सामान मिलता है, सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक बार देख के आती हूँ और वहीं से लेके आ जाऊँगी। हालांकि मैं गई नहीं हूँ अभी वहाँ पे, लेकिन अंश लेके आया था तो अच्छा था सब कुछ, और बोला था कि मम्मी सब कुछ है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गर्मी की हालत देखेंगे पहले तो, और उसके बाद देखते हैं फिर। चलिए, तो बस मैं मास्क वगैरह ले लेती हूँ, और बस सिरे की जैसे ही क्लास ख़त्म होती है पानी वानी पी के चलते हैं। तो चलिए, मिलेंगे आपसे फिर। तो मैं श्रेय को लेके जा रही हूँ, और श्रेय को भी मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट दे दी है, क्योंकि हाफ स्लीव्स में ना गर्मी है, धूप है बहुत तेज़। और मैंने भी इस तरह से दुपट्टा अच्छे से कवर कर लिया है, नीचे से मास्क है। तो मैं पूरी सेफ्टी के साथ बाहर जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि कैसा लग रही हूँ कैसा नहीं लग रही हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही उससे कोई फ़र्क पड़ता है, बस सेफ्टी होनी चाहिए। तो हम दोनों माँ बेटा निकल लिए हैं, अंश घर पे ही है। और मौसम आप देख सकते हैं, धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं, थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है। बस यही सोच रही हूँ कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। कुछ भी ये नहीं है कि मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है या कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। काफ़ी भीड़ भाड़ थी मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा। और देखिए कितना प्यारा सा व्यू है। रोड वगैरह हमारे यहाँ की बहुत अच्छी बन गई हैं, और ये जब कुंभ हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो तब जाके सारा काम कंप्लीट हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
श्रेय के साथ, इस तरह बच्चों के साथ तो मैं कम ही जाती हूँ, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा इनको भी हेल्प हो जाती है। नहीं तो छोटे छोटे काम के लिए इनको ऑफिस से आना पड़ता था, तब जाके मेरा काम कंप्लीट होता था। कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं करने और टाइम पे करने होते हैं। तो बस उसी हिसाब से इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मतलब वो नहीं है कि ऑफिस से भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो बस मैं और श्रेय दोनों अपना काम करके आ जाएंगे। ये देखिए, मुझे नहीं लग रहा कहीं भी कुछ भी बंद है, क्योंकि अभी 4-5 दिन हुए हैं मार्केट खुले हुए, तो काफ़ी जो है भीड़ भाड़ है। और ये तो दोपहर का टाइम है, धूप है, तब जाके इतनी भीड़ है। नहीं तो सब ठीक ही हो गया है। अब तो भगवान करे बस सब ठीक हो जाए, कुछ भी फिर से ऐसा ना हो। बहुत मुश्किल रही है सभी को। और है टाइम लिमिटेड है, ऐसा नहीं है टाइम लिमिट अभी है कि उस टाइम तक मार्केट खुलेंगे, उस टाइम से उस टाइम तक, तो बस इतना ही है। बाकी ओपन सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बंद है और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मार्केट सब खुली हुई है। चलिए, तो मैं अब अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में हम आ गए हैं तो थोड़ा सा और चलेंगे। और ये देखिए, हम आ गए थे और खाना वाना हमारा हो चुका है आने के बाद फिर, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया था। और गर्मी की, आप जैसे मैंने बोला था ना, बस उतनी गर्मी है। लेकिन कभी ना बीच में मौसम ऐसा हो रहा था, कभी धूप का कभी छाया का, तो ऐसा मौसम हो रहा था। और अब भी मुझे गर्मी लग रही है। जो फ़ैन है ना, मैंने कम कर रखा है, क्योंकि फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और आपको कुछ सुनाई नहीं देता। तो इस वजह से मुझे, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना बैठ के, तो बहुत ही कम जो है नंबर पे चलाती हूँ। फ़ैन बहुत तेज़ नहीं चलाती, नहीं तो वो आवाज़ आती है पीछे से। तो गर्मी का ये हाल है। एक बार बीच में ना बादल सा हो गया था, मैंने सोचा चलिए बारिश आ जाएगी, अच्छा हो जाएगा, या फिर बादल ही आ जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर से धूप निकल गई। तो सब्जी मेरी सुबह की रखी थी, आटा बना के रखा हुआ था मैंने, तो आने के बाद बस गरम गरम मैंने फुलके सेक लिए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और अब खा पी के मैं बैठ चुकी हूँ। मैंने बता देती हूँ आपको कहाँ गई थी, क्यों गई थी। मैं गई थी मार्केट चूड़ी लेने के लिए, और चूड़ी मैं अपने लिए लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं पहले आपको चूड़ी दिखा देती हूँ कि मैं कैसी कैसी चूड़ी लेके आई हूँ। और मुझे कोई ज़्यादा सामान नहीं लेना था। और सॉरी, आपको आवाज़ आ सकती है, जेसीबी चल रही है बाहर, क्योंकि अभी तक रोड नहीं बनी। ये जेसीबी ना कभी कभी किसी भी टाइम आ जाती है, तो अभी तक हमारी रोड बनी नहीं है। बहुत बुरी हालत है, काफ़ी चक्कर काट के जाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम ही लगता है। हम ऐसा नहीं घर से निकले और सीधा रोड से चले गए, अपने रास्ते से चले गए, रास्ता थोड़ा सा उल्टा करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ख़राब रोड, मतलब पूरी मिट्टी, पानी, कीचड़, बारिश का बहुत बुरी हाल है। पता नहीं कब तक बनेगी। तो ये वाली मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ, ये वाली, ये एक पूरा बड़ा सेट है। ये वाला पूरा बड़ा सेट है, जिसमें कड़े हैं मेटल के। 4 चूड़ियाँ हैं, 2 कड़े हैं, तो ये तो मेटल है, बाकी कांच की चूड़ियाँ हैं। और ये हैं इस तरह के कड़े, 4 का सेट। ये वाला कलर है, एक ये वाला है येलो कलर, मुझे बिल्कुल एकदम यूनिक सा लगा, अलग सा लगा, तो मैंने चलिए ये भी ले लेते हैं। एक ये है मरून, ये वाला। तो 3 ये कड़े का सेट है, और पूरा ये एक सेट है, ये वाला। तो इस तरह से तो ये है। और एक और सेट है, एक ये वाला सेट है, ये वाला। ये कांच का ही है, इसमें मेटल के कड़े नहीं है, ये पूरा कांच का है। और बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, मल्टी। ये ड्रेस के मैचिंग का है। और ये चूड़ी, हाँ मैंने वो तो बताया नहीं कि किसके लिए लेके आई हूँ, अपने लिए नहीं लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ किसी और के लिए।
और ये मुझे बाहर भेजनी है इंटरनेशनल। मेरी सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं, तो उनका पार्सल जाना है। उनके सूट स्टिच कराए हैं मैंने, तो बस ये मैंने उन्हीं के मैचिंग की जो है ये मैच कराई हैं चूड़ियाँ। ये एक स्कर्ट वाला सूट मैंने काफ़ी सेल किया है, तो ये उसके मैचिंग की चूड़ियाँ हैं। वैसे तो देखिए मैं चूड़ी उड़ी का काम करती नहीं हूँ, सबको पता है मेरा सिर्फ कपड़े का काम है। लेकिन क्या उन्हें ना मतलब यही समझ के बोला कि शायद मुझे चूड़ी मिल जाए इंडिया से, तो उनका बहुत मन था कि मुझे चूड़ी चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगी उनके लिए। हालांकि मेरा काम नहीं है ना, मेरे पास है, और मार्केट 2 महीने से बंद है। चूड़ियों के चक्कर में ना उनका 2 महीने से मेरे पास पार्सल रखा हुआ है। ऑनलाइन मैंने मंगाई नहीं, ऑनलाइन मंगवाती ना कोई साइज का इशू होता और कोई पता नहीं कैसी आ जाती। मैंने अपने आप ही मैं जो है लेके आऊँगी जाके। और साइज भी बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही था, क्योंकि उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर साइज अपना नहीं बताया है। तो बस मुझे कन्फ्यूज़न है, भगवान करे ये उनको साइज आ जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ लिया है। तो बस मैंने बड़ा लेने की कोशिश करी है, क्योंकि छोटा तो बिल्कुल काम का नहीं है। बड़ा तो एक बार आदमी ये भी सोच ले कि चलिए थोड़ा सा लूज़ है तो काम चल जाएगा, लेकिन चूड़ी का ऐसा काम है अगर बिल्कुल भी छोटी हो गई ना तो फिर तो बेकार ही है। तो ये मैं लेके आई हूँ उनके लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनको पसंद आ जाए, और सबसे बड़ी बात उनको साइज़ आ जाए। पसंद तो आएंगी क्योंकि सारी चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये मैंने उनके लिए किया। उन्होंने बहुत ही मन से मुझे बोला और मैं मना नहीं कर पाई। मैंने पहले उनको बोला कि मतलब मेरा काम नहीं है, मेरे पास चूड़ियाँ वगैरह नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मंगवा देना ये के। तो मैंने सोचा चलिए, उनका दूसरा पार्सल जाना है, एक पहले गया था, एक अब जाएगा। और उन्होंने फिर भी और भी सूट जो है पसंद करके रख लिए हैं तीसरे नंबर के पार्सल के लिए। अब उनका पार्सल भेज देंगे। और अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे अभी कुछ ज़रूरत नहीं थी, और थी भी तो दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि चूड़ी लेने में इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम भी बहुत हो गया था। अपने लिए छोटा सा निविया का मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ, तो बड़े में मुझे मिला नहीं। फिर वही है झंझट की दीदी पीछे से माल आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ये छोटा ही लेके आ गई। छोटे थे सब, बड़ा कोई पैक मुझे नहीं मिला। मैंने चलिए थोड़ा सा काम चल जाएगा, यही ले लेते हैं। हालांकि अभी है मेरे पास, तो ये थोड़ा सा जो है डिस्काउंट मिला है। 130 का था इसका प्राइस, 99 का मिला है, तो ये लेके आई हूँ। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी शॉपिंग अपने लिए की है मैंने ये वाली। तो ये था मेरा मार्केट जाने का काम सबसे बड़ा। तो ये 2 बॉक्स मैंने उनके तैयार कर दिए हैं। अब देखती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। चलिए, तो कितनी गाथा हो गई इन चूड़ियों के ऊपर। ना दिखाती तो आपको ऐसा लगता पता नहीं बाहर गई है, कुछ भी नहीं दिखाया, क्या लेने गई, क्या काम था, कुछ नहीं बताया, तो इसलिए। तो अब मैं देखती हूँ ग्रोसरी लेने जाते हैं नहीं जाते हैं। सोच रही हूँ आज ही काम निपटा दूँ, फिर मैं नहाऊंगी, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अपना नहाना धोना करेंगे, रेस्ट तो आज बिल्कुल नहीं। चलिए जी, तो अब मैं देखती हूँ ग्रोसरी लेने जाते हैं या फिर क्या करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, जो भी है देखती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। तो बस फिर हम आ ही गए हैं, मैं और अंशी आ गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था अपने कॉलोनी में ही आना है, कहीं दूर नहीं जाना है, और वो भी पास में ही। बस रोड फटी पड़ी है तो उस वजह से थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचा चलिए साथ साथ ले ही आते हैं, क्योंकि कई सामान ख़त्म भी हो रहे थे। हालांकि इतना नहीं था कि सब कुछ ख़त्म था, लेकिन कुछ सामान जो काम निपटाना है निपट ही जाए। और इन्होंने बोला था कि तुम ही ले आना, इनका टाइम नहीं लग रहा है, तो मैंने चलिए। तो ये हमारे यहाँ पे ही खुला है सुपरमार्केट जैसा ही, तो अच्छा है, न्यू है, और सामान भी लगभग सारा ही है। लेकिन देखते हैं क्या बचता है और क्या मिलता है। न्यू है तो हो सकता है 1-2 सामान ना भी मिले, लेकिन लगभग हो ही जाएगा।
आ गए थे हम लोग घर और फिर मैं नहा धो ली हूँ। श्रेय ने चाय बना दी है, तब तक मैं नहाई हूँ क्योंकि सर में ना दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, पूरा दिन हो गया है घूमते घूमते। तो अंश भी नहा लिया है और इसने देखिए जो है आपको तेल दिखाई दे रहा होगा, तेल की शीशी ला के रख दिया है यहीं पे। श्रेय का लैपटॉप यहीं पे रखा हुआ है और श्रेय पी रहा है अपनी ड्रिंक। इसने एक ड्रिंक लाने को बोला था अंश को। दोनों भाइयों की आपस में चलती रहती है, क्या है मुझे नहीं पता क्या था। तो अंश ने मुझे बोला कि भैया ने बोला था, मैंने ले ले। ये 100+ की कुछ इस तरह का रेट था इसका, क्या था। और इसकी महक मुझे इतनी बेकार लग रही थी, इस खुशबू इतनी बेकार थी और बच्चों को ये टेस्ट पसंद आ रहा था। पता नहीं बच्चों को क्या पसंद आ जाता है। तो दोनों भाई करते रहते हैं आपस में। और यहाँ पे तेल लगना शुरू हो गया है। चाय मैंने पी ली है। तेल कभी नहीं लगाता है बालों में, मैं लगा देती हूँ तो लगा लेता है, नहीं तो फिर तेल नहीं लगेगा। तो बस तीनों माँ बेटा बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। फिर लगेंगे फिर से दूसरे काम पे। शाम का टाइम हो जाएगा, ये ऑफिस से आ जाएंगे। चलिए तो मिलती हूँ आपसे। और अब मेरी चाय तो हो गई है। श्रेय ने मुझे तो चाय बना के दे दी थी, लेकिन अपना कुछ नहीं करेंगे। अंश ने कुछ नहीं लिया है तो उनके लिए मैं बना रही हूँ बनाना शेक। यहाँ पे बनाना रखे हुए थे, ये खाते नहीं है बनाना इस तरह से, बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं आजकल। तो बनाना पक चुके थे, मैंने फिर ख़राब हो जाएंगे। 3 बनाना रखे हुए थे, तो बस ये मैं तीनों ही इसमें डाल दूँगी। और दूध तो इनको लेना ही होता है, तो ऐसे पी लेंगे दूध के साथ। मतलब अगर मैं शेक बना के दे दूँगी तो ऐसे नहीं कि दूध के साथ बनाना ले ले, बिल्कुल पसंद नहीं है श्रेय को। तो बस मैं हल्का सा चीनी डालूँगी क्योंकि बनाना खुद ही मीठे होते हैं, और थोड़ा सा दूध करके इसको अच्छे से चला लूँगी और फिर बाकी का दूध इसमें डाल लूँगी। आइस क्यूब वगैरह जितना भी हमें ठंडा करना है उतना कर लूँगी। और थोड़े से बर्तन मेरे चाय वगैरह के सिंक में पड़े हुए हैं, थोड़ा सा काम बर्तन का है। और बस फिर शाम का टाइम हो जाएगा पूजा पाठ का, अपना वही रूटीन डेली का। तो यही सब चलता रहता है। पूरा दिन कैसे निकल गया, पूरा दिन कहाँ चला गया पता भी नहीं लगता किसी किसी दिन। तो मैंने इनके दोनों भाई के गिलास तैयार कर दिए हैं। और बाहर ये आ गए हैं, बाहर पार्सल आया है, बेडशीट का कलेक्शन आया है। तो बच्चे चले गए हैं उसको उतरवाने के लिए, पापा आ गए हैं। तो मैं इनके लिए ये गिलास रख दूँगी, अभी फ्रिज में ही रख देती हूँ। हाँ जी, तो बनाना शेक मैंने बच्चों का बना दिया है। और वीडियो में कोई रेसिपी शेयर आज नहीं कर रही हूँ। एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं बनाने वाली हूँ आज तोरी की सब्जी। तो तोरी तो सिंपल सी सब्जी है, क्या शेयर करूँ। अगर आपको रेसिपी देखनी है कि मैं तोरी किस तरह से बनाती हूँ, सिंपल बनाती हूँ। लिक्विड वाली हमारे यहाँ तोरी बनती है, सूखी नहीं बनती है। कुछ लोग सूखी भी बनाते हैं, पानी वाली तो वो बनती है, वो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और ग्रोसरी भी इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो बस मैंने सोचा चलिए पहले आपसे मैं मिल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ग्रोसरी कितनी कहाँ पे आके रखी है। तो वो आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ग्रोसरी यहाँ पे आप बैक के कैमरे से मैं दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ग्रोसरी लाने के बाद मैंने यहाँ एक साइड रख दी है। वही हमारे 4 बैग लगभग हो जाते हैं ग्रोसरी के। तो ये सब यहाँ पे रखा है। इतनी सारी जो है अब शेयर करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। हालांकि आज वीडियो में कुछ ज़्यादा था नहीं, घूमना फिरना था। और ये मेरे घर के हालात देखिए, यहाँ पे मेरी ग्रोसरी है और यहाँ पे आया है पार्सल, जो कलेक्शन आया है बेडशीट सोफ़ा कवर। तो आप लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है। सैटरडे आपको ये ब्लॉग मिलेगा। बहुत ही गजब गजब के डिज़ाइन है सोफ़ा कवर के, बहुत ही सुंदर स्टॉक है, बहुत ही अच्छा। तो पूरा घर इस तरह से मेरा फैला पड़ा है। गेट बंद करने की भी अभी जगह नहीं है क्योंकि पार्सल अभी अभी आया है, और इसको पार्सल बाहर छोड़ दिया है। अंदर का जो कपड़ा है वो अंदर कर दिया है, क्योंकि बाहर नहीं छोड़ सकते रात में इस तरह। तो जो इनका पैकेजिंग थी वो बाहर ही फेंक दी है, और बस ये रात भर ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह अच्छे से कर लिया है पूरा। पहले तो पार्सल को ही सैनिटाइज कर लेते हैं, और फिर अंदर जो है ये कपड़ा सारा इसको भी सैनिटाइज कर दिया। बहुत ही अच्छा बेडशीट का कलेक्शन आया है। और सोफ़ा कवर का तो आप पूछिए मत, काफ़ी इंतज़ार हो रहा था आप लोगों को। और बेडशीट में डिज़ाइन रिपीट ही आए हैं लगभग। ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे इस तरह के, तो यही मैंने स्टॉक मंगवाया है। हालांकि फिगर में भी है थोड़ा बहुत स्टॉक, तो सब कुछ आपके साथ शेयर होगा।
सैटरडे की वीडियो में। तो इंतज़ार करिएगा और फिर आपको मिलेगा ये सब स्टॉक। हाँ जी, तो ये सब चलता रहता है मेरे घर में। तो ये सब चलता रहता है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है जो मुझे ये करने का मौका दे रहा है। और इस तरह से स्टॉक मेरा आता है, आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ग्रोसरी भी शेयर करूँगी, लेकिन या तो इसकी कोई छोटी सी सेपरेट वीडियो बना दूँगी या फिर किसी व्लॉग में दिखाऊँगी। इसमें करूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा व्लॉग, क्योंकि सुबह से आज ऐसे ही बातों में है, तो इसलिए आज ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और रेसिपी भी कुछ भी शेयर नहीं की है। और ऐसा व्लॉग मैं कम ही करती हूँ जिसमें कोई रेसिपी ना हो, लेकिन आज कोई भी रेसिपी नहीं है। तो एक आध दिन ना थोड़ा ऐसे भी चलता है। और थकान हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो बस लिक्विड तोरी बनाने वाली हूँ। तोरी की सब्जी तुरई बोलते हैं लेकिन हम तोरी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज। छीलना है, कट करना है, फटाफट से टमाटर का तड़का, बस सिंपल सा। तो अभी तो बच्चों ने लिया है बनाना शेक और नमकीन वमकीन ले लिया उसके साथ, क्योंकि इनको तो भुजिया या कुछ भी चाहिए मतलब, तो वो ले लिया है। और आजकल मैंगो का सीज़न चला है, मैंगो भी बच्चे लेते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। तो बस इतना ज़्यादा खाना शाम को बनेगा भी नहीं, कम ही बनेगा। तो चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। हालांकि फिर से बोलना चाहूँगी, कोई खास वीडियो में है नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। एक दिन तो एडजस्ट कर ही लीजिएगा आप। बाकी रेसिपीज़ तो रोज़ ही मिलती हैं, रोज़ ही आपको देने की कोशिश करती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी। और जो मैंने परवल की रेसिपी बनाई है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वो वीडियो ना आज ही अपलोड हुई है, और ये वीडियो मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जो मैंने शादी को लेके बात करी थी कि बताइएगा आपको मतलब सुनना है सब कुछ, मैं अच्छे से शेयर करूँगी आपके साथ। तो बहुत जो है कमेंट आ रहे हैं इस बात पे कि नहीं पूरा अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ, एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाओ। तो कोशिश करूँगी जब भी मेरा टाइम मिलेगा कभी तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। कोई भी क्लिप कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट जो कि आप करते ही हो। मिलूंगी कल आपसे एक प्यारे से अच्छे से बेडशीट और सोफ़ा कवर के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।